नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता को, जो आपके यूपी त्रिपुरा एससी पीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपकी जो डीआई है, ग्राफ वाले सवाल हैं और साथ साथ तालिका वाले सवाल हैं, ये आसानी से सॉल्व होंगे। अगर ये आपको प्रतिशत नहीं आता ना, तो आप ग्राफ वाले सवाल और तालिका वाले सवाल नहीं कर सकते। ये आपके टोटल 20 नंबर के आते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं तालिका और ग्राफ से, और ये 20 नंबर के आते हैं। तो आप 20 नंबर खो दें अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? प्रति मीन्स होता है, प्रति का मतलब तो प्रति होता है, ऐसे सिंबल होता है, और शत मीन्स होता है 100, प्रति 100। जैसे यहाँ पे लिखा प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500, 500 का हमने निकाला 40%, 500 का 40%। यहाँ पे प्रतिशत का निशान कैसा होता है? ये होता है प्रतिशत का सिंबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। तो अगर हम यहाँ पे प्रतिशत को हटाएं, या अगर हम यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे, यहाँ पे चलो हमने प्रतिशत को हटाया, तो नीचे हम क्या लगा देंगे? 100। तो क्या आ गया? प्रति 100। प्रति 100 आ गया ना। प्रति का मतलब तो अपॉन में आ जाता है ना, आप समझते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पंचे 20, और यहाँ पे कितना आ गया? 200। तो जो हमारा आंसर क्या हो गया? 200। तो प्रति 100 का मतलब होता है किसी भी, अगर कहीं भी परसेंटेज लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हो जाएगा 1/100। वहां पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1/100 से। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल, पहला सवाल है 500 का 25% का 20% क्या होगा? 500 का 25% का 20% क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है? 500 लिखना है। का मतलब होता है यहाँ पे इन गुणा से, का मतलब किससे? गुणा। तो यहाँ पे 500 गुणा, यहाँ पे 25% लिखा हुआ है, तो 25 हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और प्रतिशत की आपको पता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 से गुणा करना है। तो या तो आप यहाँ से 1/, या प्रति के रूप में, प्रति 100 के रूप में यहाँ पे 100 नीचे लिख दिया आपने। ये जो निशान होता है, वहां का निशान होता है। ठीक है, फिर का है तो हमने फिर गुणा का निशान लगाया। फिर आगे 20% लिखा हुआ, तो ऊपर 20 लिखेंगे और नीचे कितना लिख देंगे? 100। अब हम इसे काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गए, और 1 जीरो से 1 जीरो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 10 कटा 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 बचा हुआ था, ये 5, तो ये 5 कैंसिल हो गया। बचा कितना? 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। 500 का 25% का 20% क्या होगा? तो वो होगा 25 होगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है 1200 का 16% का 5% क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1200, तो उसके का निशान है, तो गुणा का निशान लगा देंगे हम यहाँ पे, अपॉन 16% है, तो अपॉन में कितना? 100 कर देंगे। फिर का है तो गुणा लगा देंगे। फिर अगला 5%, तो 5 ऊपर लिख देंगे, और प्रतिशत की जगह नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अपॉन में 100 आ जाता है प्रतिशत में। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे काटेंगे, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, 4 से 1 25 बार कटा, 4 से 25 चौके 100, या 4 से 25 को 25 से 100 काटो 4 बार, या 4 से 100 काटो 25 बार, तो 25 चौके 100। तो 4 यहाँ पे 25 से कितने बार कटा? नहीं, 4 से 25 बार कटा, और 4 से कितने बार कटा? 4 बार। 4 चौको 16 और 25 चौके 100।
यहां से 5 से 25 को काटेंगे तो कितना 5 बार कटेगा। अब यहाँ पे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 24 32 36 12 को 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 48 आ जाएगा। अपॉन में कितना है 5 है, तो 5 से इसे भाग देंगे तो कितना होगा 5 5 से 5 पन्ना 45, ठीक है 45, यहाँ पे 0.3 बचा, 5 छक्का 30, तो 9.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। काटा कैसे देखो, 48 में 5 का भाग देंगे तो 5 नाम कितना होता है 45, यहाँ पे बचा 3, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा एक, ठीक है। तो 5 से 30 कितने बढ़ गए 6 बार, 5 छक्का 30। तो इस तरह से हम जो है 1200 का 16% का 5% क्या होगा 9.6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। यदि एक संख्या का 20% 240 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक संख्या का 20%, मान लिया वो संख्या x है, ठीक है, इसका 20% कितना है 240, ठीक, 20% कितना है 240। अब यहां पे अगर प्रतिशत को हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहां पे हम प्रतिशत को हटा दें, अगर सॉरी यहां पे हम प्रतिशत को हटा दें तो नीचे क्या क्या लगा दें हम 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100। तो यहाँ पे हमने 100 लगा दिया। देखो यहाँ पे अगर ये हम काटे तो 1 0 से 1 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। या ऐसा करें इस साइड काटें, इस साइड ना काट कर हमें इस साइड ना काट के 1 0 से 1 0 हमने यहां पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 से यहाँ पे 24 कितने बार कटेगा 12 बार, ठीक है। x की बात करें तो x का मान कितना आ जाएगा 1200, क्योंकि यहाँ पे हम ये 100 है, इस साइड इसको इस साइड इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200, x का मान कितना आ गया 1200। अब देखो संख्या क्या आ गई हमारी 1200, हमने संख्या को क्या माना था x, संख्या कितनी आ गई हमारी 1200। अब इसका संख्या का 120% निकालना है हमें, तो कितना 120 अपॉन प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। आप खुद देखें 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गए, 12 आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 12 144 होता है, और एक यहाँ पे 0 बचा तो एक 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1440 जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x का 25% 100 है तब x क्या होगा। x का 25% कितना है 100 है, 25% ऐसे भी निकालें, 25% कितना है 100, तो आप खुद जानते हैं कि 25% कितने में से 100 में 100% में से ही तो 25% होगा, क्योंकि पूरी संख्या कितनी है 100% है, उसका 25% कितना है 100। तो अब हम निकालें अगर कि 100% निकालेंगे तो 100% कितना होगा 100 अपॉन में 25 इंटू 100, क्योंकि हम 100% निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 25 को इसके अपॉन में ले आएंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हमने पहले बताया था 25% वैसे x मानकर, ठीक है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट करेंगे, जैसे 25% का मतलब होता है 100, यहाँ पे दिया हुआ 25% मीन्स 100, और जो भी संख्या है उसका 25% 100 पूरी 100% होगी। कोई संख्या है जैसे x संख्या है तो वो पूरी कितनी है 100% है, 100% का 25% कितना है 100, तो 100% हम निकालेंगे तो यहाँ पे 25 से 100 कटेगा कितने का 4 बार, तो हमारा जो
100% की बात करें, x की बात करें, x से 100% की बात करें तो कितना आ जाएगा 400। एक तो हो गया ए इस मेथड से। अगला आप x मान के भी कर सकते हैं, जैसे एक मिनट रीच कर दो। देखो x का 25% 100 है, तो x का है तो इंटू लगा देंगे। 25 ऊपर लिख दिया हमने, परसेंटेज तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर कितना है 100 है। ठीक, अब आप खुद देखो यहां से 25 से 100 कितने बार कटेगा 4 बार, और यहाँ पे आप खुद जान दो यहाँ से अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो x का मान कितना आ जाएगा 400। आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। वैसे में आपको 25% का मान कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, और यहाँ पे आपको 100% निकालना है, तो आपको क्या करना है 100 अपॉन में 25 इंटू 100, 100 अपॉन में 25 गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 400, आंसर सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है x का 30% 72 है, तब x बराबर क्या होगा। तो x का 30%, तो x का 30% कितना 72, 30% कितना है 72 या 72। तो अपन को 100% निकालना है, 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे, तो 100% निकालने की 72 करना अपॉन में कितना करना पड़ेगा 72 अपॉन में 30 करना पड़ेगा इंटू 100। देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 2 बार 6, 3 से 4, 3 दूनी 6, ठीक है, बचा एक बचा तो ये एक और 2 12 हो जाएगा, 3 से 4 बार 12 कर देगा तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 और एक जीरो ये बचा है तो 240 इसका आंसर आ जाएगा 240। और एक इस तरह से भी कर सकते हैं कि x का 30% है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, बराबर कितना है 72। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 से 72 कटा कितने बार 24 बार, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 240। समझ आया? अगर समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारी लाइक कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। अगर यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। अब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो कितने पे करते हैं 100 पे। x का यदि x y का 80%, y पूरा 100 है, ठीक है, इसका 80% कितना, ये हो गया y हमारा, ठीक है। x की बात करें, x कितना है 80%, तो आप देखो 100 का 80% अपॉन में 100 करेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, भाग ये होता है भाग का निशान, भाग अपॉन में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 80, x का मान कितना है 80। अब पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो x का कितना प्रतिशत, तो x कितना है 80 और y कितना है 100। क्या पूछा x का, जो भी का या से आ जाए वो लिखते हैं नीचे, x का कितना प्रतिशत है y, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अगर ये कोई भी चीज प्रतिशत में निकालनी होती है, अगर ये प्रतिशत दिया हुआ है तो हम तो भाग करेंगे 100 से, ठीक है। अगर ये हमें प्रतिशत में जाना है, अगर ये हमें प्रतिशत में जाना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जीरो से तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, 4 से ये कट गया 25 बार, 25 पंचे 125,
125। तो x का कितना प्रतिशत, y जो है x का 125% है। कितना है? 125%। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125%। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। आप बताइए कि पूरे विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे कुल, क्योंकि कोई भी पूरी की पूरी संख्या होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या हो पूरी की पूरी कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो 100% में 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, तो 30% क्या होंगे? बॉयज। 70% गर्ल्स हैं, 70% गर्ल्स हैं, तो 30% कितना होंगे? बॉयज। और 30% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 510। 30% का दिया हुआ कितना? 510। तो पूछा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 100% हमें निकालना है। 100% हमें क्या करना है? निकालना है। 510 बटे 30 करेंगे, गुणा कितने से कर देंगे? 100 से, क्योंकि जो भी हमें निकालना होता है 100% निकालना है तो वो हम उसका गुणा करते हैं, और जो परसेंट दिया हुआ होता है उसको हम नीचे ले आते हैं, अपॉन में करते हैं या भाग देते हैं उससे। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से 1 बार 3 एकम 3 बचा 2, 30 आते 21, 17 आते 51, 17 बार कट गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1700 जो है विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1700। कुल विद्यार्थियों की बात करें कितने हैं? 1700 जो है कुल विद्यार्थी हैं विद्यालय में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए सी से 50%, माना हमने सी कितना है? 100 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? 100। ए सी से 50% बड़ा है, तो ए कितना है? सी से 50%, 150 है। कोई भी चीज आप 100 पे आप देखो, जैसे 100 है, 150% बड़ा है, तो 100 सी कितने की वैल्यू 100 है, इसमें 50% निकालेंगे तो 100, तो कितना बड़ा है? तो 50 इसमें ऐड कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है? 150। अगला दिया हुआ है बी सी से 25% बड़ा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 125। देखो आप अगर यहाँ पे 50 की जगह पे आपको यहाँ पे देखो, हमने मान लिया ए को 100 मान लिया, 100 पे परसेंटेज जो सबसे ज्यादा गणना की जाती है 100 पे, 100 पे ही गणना करते हैं। तो यहाँ पे 25 है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 25, अगर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 बड़ा, कितना बड़ा हुआ? 25। बी सी से 25% बड़ा है, तो कितना? 25 है, तो 100 सी तो 100 है ही, और इसमें 25 ऐड कर देंगे तो 125 हो गया। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए 150 है, कितने प्रतिशत बड़ा है? तो 25 बड़ा है। ठीक है, 25 ज्यादा है ना, देखो यहाँ पे ए बी से कितना ज्यादा है? 25, तो 25 को लिख देंगे हम ऊपर। ठीक है, बी से ये पूछा है तो 125, यहाँ कहीं भी बी से आ जाए या का आ जाए तो वहां उसे क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे? 100। तो 25 से अगर 125 काटे तो 25 पंचे 125, 5 बार कटा। ठीक है, 5 से जो है 100, 5 से 100 कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 20 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो 20% बड़ा है ए बी से। अगला प्रश्न है, इसमें 4 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज से। ए का मान 20,000 है तथा बी का मान 25,000 है, तो ज्ञात कीजिए
क्या याद करना है, ए का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है। ए का मान कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए या 20,000 मान लो, और बी का मान कितना दिया हुआ है 25,000। ठीक है, तो ए का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का मान बी के मान का, तो यहाँ पे किसके मान का पूछा है, बी के मान का, तो यहाँ पे ए का मान कितना, ए अपॉन में बी का बी इंटू क्या कर देंगे 100, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ए का मान ए की जगह पे हम ए का मान 20,000, ठीक है, अपॉन में कितना कर दिया 25,000, ठीक है, इंटू कितना कर दिया 100 से, तो यहाँ पे हम 3 जीरो से 3 जीरो ए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, 25 से 100 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 दूनी 8, तो कितना आया 80, कितना 4 दूनी 8 और 1 जीरो ए बचा था, तो 80%। तो ए का मान बी के मान का कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 80% है ए का मान बी के मान का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसी पर आता है, बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है, तो आपने देखा था ए का मान कितना था 20,000, ठीक है, और बी का मान कितना है 25,000। अब पूछा है बी का मान ए के मान का कितना है, तो अभी हमने ए अपॉन में बी किया था, अब हम क्या करेंगे बी अपॉन में ए करेंगे, इनटू क्या करेंगे 100, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 25,000, ठीक, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 20,000, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 100, तो यहाँ पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो ए कैंसिल हो गए, 1 जीरो और 1 जीरो ए कैंसिल हो गया, 2 से 10 कटा कितने बार 5 बार, तो 25 का 5 25 गुणा 5 करें तो कितना आ जाएगा 125%। यहाँ पे हमें प्रतिशत में निकालना था तो इसलिए हमने 100 लगाया, 100 से गुणा किया था, तो प्रतिशत कितना प्रतिशत है 125% है, बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है 125%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, ए का मान बी के मान से कितने प्रतिशत कम है, काम नहीं है कम है, यहाँ पे जो सही होगा वो क्या है कम। ए का मान बी के मान से कितने प्रतिशत कम है, ए का मान आपको पता हुआ है कितना है 20,000, ए का मान कितना है 20,000, बी का मान कितना है 25,000, ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ए की वैल्यू कितनी है 20,000, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है 25,000, ठीक है। ए का मान बी के मान से कितने प्रतिशत कम है, बी के मान से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पे अगर ये हम बात करें तो बी के मान से कितना कम है 5,000 कम है, ए का मान बी के मान से कितना कम है 5,000 कम है, ठीक है। किससे पूछा है, बी के मान से पूछा है, तो बी के मान से जिसके पीछे से आ जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं, तो कितना आया 25,000, ठीक है, इनटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो ए कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ए कैंसिल हो गया, 25 से जो 50 है कितने बार 2 बार कटेगा, तो कितना बचा 1 जीरो ए, तो कितना बचा 20%, तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 20% कम। कितना कम है 20% कम, ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत कम है 20% कम है। ऐसे ही अगला है, ऊपर ही समझाऊंगा मैं अगला क्वेश्चन भी, एक मिनट से रीच कर दूं, समझ तो आ रहा है, समझ आ रहा है तो आप लाइक करते जाइए वीडियो को, ठीक है। अगला प्रश्न है बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, अभी पूछा था कम है, अभी पूछा क्या है ज्यादा है, तो बी का मान
ए के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो बी का मान तो आपको पता है 25,000 है, ए का मान 20,000 है, तो कितना ज्यादा है 5,000 ज्यादा है। अब अपॉन में वो आएगा जिसके मान से पूछा है कितने प्रतिशत ज्यादा है। बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा, यहाँ पे आ गया से तो कितना ए के मान से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 20,000, इस बार क्या आएगा 20,000। और प्रतिशत में निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे हम 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो देखो यहाँ पे कैंसिल हो गए, कट गए, और 1 जीरो ए कट गया और 1 जीरो यहाँ पर ए कट गया। तो 2 से 10 कितने बार कटेगा 5 बार, और 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो ए का मान बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है। एक क्वेश्चन को हमने ऊपर सॉल्व करा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ए का मान बी के मान से 20% ज्यादा हो तो ज्ञात कीजिए बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। ए का मान बी के मान से 20% ज्यादा, बी के मान से, बी का मान हमने मान लिया 100 है, तो ए का मान कितना होगा 100 इंटू 20 अपॉन में 100। क्यों ज्यादा, कितना ज्यादा होगा ना 20%, तो 20% हटेगा यहाँ पे, यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो कितना बचेगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 20। तो कितना ज्यादा हो जाएगा 20%, तो 100 से कितना ज्यादा है 20, तो 120, ए की वैल्यू कितनी हो गई 120। अब पूछा क्या है आपसे, हमें निकालना क्या है, बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, होगा बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत, तो 20 कम है, कितने से है 120 से। ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, जो जिसमें से आ जाता है उसे क्या लेते हैं नीचे, ठीक है। और बी का मान कितना कम है 20 कम है, इससे इन दोनों का अंतर कितना है 20 कम है ना। बी का मान ए के मान से 20 कम है, तो 20 यहाँ पे लिख दिया, इंटू कितना कर देंगे 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो ए कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 10 बार और 2 से 6 बार, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, तो 50/3, 50/3 आ जाएगा, ठीक है। 50/3 आएगा, 50 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, बचा कितना यहाँ पे 2 बचा, 3 18 बचा कितना 2.66, 3 18 ऐसे ही लगातार चलता जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर आ गया कितना कम है 16.66 कम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि ए का मान बी के मान से 25% कम हो, यहाँ पे काम नहीं होगा, कम होगा, कम। पिछले प्रश्न में भी यहाँ पर कम, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे काम की जगह क्या होगा कम होगा, ठीक है। यदि ए का मान बी के मान से 25% कम हो, कितना कम हो, तो बी का मान ए के मान से कितना अधिक है। बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, बी के मान से कितना 25% कम है। बी का मान हमने फिर मान लिया कितना है 100, ए का मान कितना होगा 25% कम, तो 25 का इसमें 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। ए का मान कितना है 75। तो बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं, मैं नहीं पूछा है, अगर प्रतिशत की बात करें 25 अधिक है, प्रतिशत की बात करें कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25 कितने से 75, बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, तो कितने से 75 से, इंटू के क्या कर देंगे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे। 25 से 75 कट गया 3 बार, और आप जानते हैं कि 100/3 का मान कितना होता है 33, सही 1/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3 या 33.3
तीन, तीन जो है सही आंसर क्या होगा 33.33 या 33 सही, 1/3 जो है सही आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना अधिक है 33 सही 1/3% तो है अधिक, और 25 वैसे तो 25 अधिक है लेकिन प्रतिशत में बात करें 33 सही 1/3% क्या है अधिक है। अगले प्रश्न की बात करें, एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है और तब खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। एक वस्तु पर 10% क्या कर बढ़ा दिया, तो कर कितना, पहले मान लो हमने पहले 100 कर देते थे तो खपत कितनी थी 100, तो कितना 10,000 रुपए हमारा पूरा राजस्व होता था। ठीक है, 10,000 हमारा पूरा राजस्व। अब वस्तु का कर कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110 हो गया, इंटू खपत 10% कम, काम की जगह पे हम क्या कर देंगे कम, कम हो जाती है 10% कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो खपत को हमने 10% कर दिया कम, -10, तो कितना बचा 90। ठीक है, तो गुणा करें तो 1199 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1199, तो कितना आ जाएगा 99 और 20 900 9,900, तो कितना परिवर्तन आया, तो कितना परिवर्तन 100 का परिवर्तन आया, कितने पे आया 10,000 पर। तो कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन हुआ, तो प्रतिशत में निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो एक कैंसिल हो गए, और 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गए, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन 1% जो है हमें परिवर्तन देखने को मिला। कितना प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला, तो 1% परिवर्तन हमें देखने को मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल की कीमत में 40% वृद्धि हो जाती है और यदि चावल पर खर्च वही रहता है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो एक तो देखो, एक हुआ मूल्य गुणा खपत, ठीक है, बराबर क्या होता है व्यय या खर्च, व्यय या खर्च। पहले मूल्य कितना होगा 100, ठीक है, खपत कितनी थी 100, तो व्यय कितना था हमारा 10,000। अब जो चावल की कीमत है वो बढ़ गई 40%, ठीक है, 40% बढ़ गई, तो कितना 140 हो गई। अब हमें खपत में कोई परिवर्तन, खपत हमारी वही रहनी चाहिए 100, ठीक है, तो कितना हमारा खर्चा कितना हो गया 14,000, पहले 10,000 था, खर्च वही रहे, ठीक है, खर्च कितना रहे 10,000 रहे, हमारा यहाँ पे कहा गया है खर्च वही रहे, खर्च खपत नहीं, खर्च वही रहे, तो हमें खपत निकालनी है, तो 140 x बराबर कितना है 10,000। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी मिटा दो 1 मिनट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो चावल की कीमत में कितने पैसे कमी करनी पड़ेगी। यदि चावल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाती है और यदि चावल पर खर्च वही रहे तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे खपत में कितने प्रतिशत कमी को पूछा है, तो यहाँ देखें तो चावल की कीमत कितनी है, एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, जो ही हमारा खर्च होगा, या व्यय, खर्च को ही व्यय कहते हैं।
तो हमारा पहले मूल्य हमने माना था 100 है, हमारी खपत पहले 100 होती थी, ठीक है। अब खर्च कितना हो गया, खर्च कितने पहले होता था हमारा 10,000 रुपया। अब क्या हुआ, मूल्य बढ़ गया 40%, तो कितना 140 हो गया, और खपत हमारी वही रहे कितना x, हमने मान लिया यहाँ पे x, मतलब कम कितने प्रतिशत कमी हो, ठीक है। तो और हमारा खर्च वही रहे 10,000, तो 140x की वैल्यू हमने मान ली 10,000, ठीक है। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 बटे 140 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 बटे में 7, 500 बटे में 7, 7 से काटेंगे इसे, 7 7 49, 49 बचा 1, 7 एकम 7, दशमलव लगाया बचे 3, सच्चों को 28 और 7 दूनी 14, लगभग 71.42 जो है हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 71.42। तो खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी 100 माइनस 100 में से हम इसे माइनस 100 माइनस 71.42 कर देंगे। तो देखो पहले तो हम क्या करें 71 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 29, ठीक है। 29 में से 1 तो 29 40 जो 1 है 28 और यहाँ पे 1 हम निकाल लेंगे, 1 में सिर्फ 1 की वैल्यू कितनी होती है, अगर ये पॉइंट लगा के देंगे तो 2 0 हो जाएगी, और 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58। तो 28.58 जो हमारा कितना कमी हुई 28.58 हमें कमी करनी पड़ेगी। तो खपत हमारा खर्च वही रहेगा, खर्च वही रहे और हमें खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी 28.58% की कमी करनी पड़ेगी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 28.58, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, काम नहीं होगा यहाँ पे, कम होगा, कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे, ठीक है। तो चीनी का मूल्य कितना पहले था 100, खपत कितनी थी 100, कितना खर्चा आता था 10,000। अब मूल्य बढ़ गया 20 + 20 20%, तो अब हो गया 120। हमारी जो खपत चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, कम करने सेम क्वेश्चन है तो हमें x को निकालना है और खर्च पहले 10,000 ही रहे, कितना रहे 10,000 ही रहे। तो 120x बराबर हम कहेंगे 10,000, x का मान निकालें तो 10,000 बटे 120, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, 25 चौके 100, 1 0 बचा 250, यहाँ पे करते हैं 250 बटे 3 आया, 3 से 3 8 24 बचा 1, 3 का 9 बचा 1, तो 3 का 9 83.33, 83.33 जो हमारा कितने का जो x की वैल्यू आ गई कितना आ गई 83.33। अब प्रतिशत कितनी कमी, प्रतिशत कितनी कमी हुई तो 100 में से कितना 100 माइनस 83.33 करेंगे तो कितना बचेगा 14.67% जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न
किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 25% कमी की गई। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात की गई। माना पहले वेतन कितनी थी, 100 थी, ठीक है। कोई भी चीज उसमें गुणा करेंगे तो उसका शुद्ध जो आय है वो आएगी। और फिर उसमें पहले वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 25% कमी की गई। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वृद्धि कमी के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखिए। वो फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो यहाँ पे वृद्धि हो गई तो प्लस का 20, 25 भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का 25, यहाँ पे प्लस माइनस हो तो माइनस आएगा। गुणा करेंगे 25 और 20, 25 दूनी 50, यहाँ पे आ गया 500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस का 20 माइनस का 25 कैंसिल हो गया तो माइनस का 5 बटा माइनस का 5 और माइनस का 5 तो माइनस का 10 हो गया। तो माइनस का चिन्ह याद रख जाता है कि कमी हुई है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है, 10% की कमी। शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, 10% की कमी आई। आगे चलते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। पहले हमारा 30 टीवी सीट का मूल्य जो था 100 था, ठीक है। उसकी बिक्री कितनी थी, 100। टोटल उसकी इनकम होती थी वो कितनी होती थी, 10,000, ठीक है। अब उसके मूल्य टीवी सेट का मूल्य 30% घट गया तो कितना हो गया, 70 माइनस 30 क्या है तो कितना बचा, 70। और जो है बिक्री हो गई 20% बढ़ गई प्लस 20, तो बिक्री हो गई 120, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, 8,400। तो क्या नुकसान हुआ उसे, 1600 के उस पे जो आय है 1600 रुपए कम हो गई। तो कितने प्रतिशत कमी आई, 1600 की कमी आई, कितने पे आई, 10,000 पे, ठीक है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी। 16% की कमी है, उसकी आय में 16% की कमी आई, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन हुए। इसी के साथ आपका प्रतिशत खत्म होता है। इतना मैंने बता दिया है, इतना आपकी डीआई के लिए सफिशिएंट है। आगे मैं आपको डीआई कराऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर एक एवरेज और रेशियो, एवरेज औसत और रेशियो अनुपात समानुपात भी पढ़ाना है। उससे आपके डीआई बिल्कुल से बन, अगर ये आपके 3 चैप्टर आपके रेडी है ना तो आपको डीआई आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, आपने हमारी क्लास ली, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप हमारी क्लास को लाइक जरूर करिएगा।